वो तारीखों का ऐलान करेगा। फिर अब थोड़ा थोड़ा वक्त आगे बढ़ा तो लगा कि नहीं, जम्मू कश्मीर ही है। वाकई हरियाणा को लेकर सरप्राइज यह चुनाव आयोग की टीम ने दी है। नायब सिंह सैनी इस बात से अनभिज्ञ थे। वो कह रहे थे तय समय से चुनाव होंगे, साथ में ही चुनाव की तारीखों का ऐलान करना और एक ही चरण में ये जो चुनाव हो रहा है ये फायदेमंद होगा विपिन, या फिर ये कुछ हद तक नुकसान दे सकता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को? देखिए, 90 विधानसभाओं की अगर बात करें तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहली बार जो है प्रचंड बहुमत हासिल करने का काम किया गया। मोदी वेव थी उस समय, लेकिन 2019 आते आते तक ये काफिला जो है, ये कारवा जो है वो 41 विधानसभा सीटें जीतकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ऐसी परिस्थिति में पहुंची कि उन्हें गठबंधन के साथ, यानी कि जननायक जनता पार्टी जो कि 10 सीटें जीती थी, उनके साथ गठबंधन में सरकार जो है वो चलानी पड़ी। 4.5 साल के बाद गठबंधन टूटा और विपक्ष, प्रमुख विपक्ष दल के तौर पर कांग्रेस जो है वो 31 सीटों के साथ जो है विधानसभा पहुंची थी। आज परिस्थितियां हरियाणा में अगर बात करें तो कांग्रेस भी पूरी तरह से अपनी दावेदारी पेश करती नजर आ रही है। लगातार यात्राएं उनकी ओर से की गई हैं और बिल्कुल वाजिब आपने बात कही, क्योंकि जिस तरीके से 4.5 साल से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे, उसके बाद मात्र 76 दिन का समय नायब सैनी को मिला बतौर मुख्यमंत्री, क्योंकि लोकसभा के चुनाव, उनके सीएम बनने के बाद लोकसभा चुनावों का ऐलान हो गया था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उस समय लगा, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद 76 दिन उन्हें मिले। 76 दिनों के अंदर क्या नायब सिंह सैनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की बात कही गई है, क्या वो जनता के दिल में खार कर पाए, क्या वो छाप छोड़ पाए? ये तमाम सवाल हैं जो कि चुनाव के दौरान जो है वो जनता इनके जवाब देती नजर आएगी, क्योंकि सशक्त लोकतंत्र की अगर बात करें तो जनता सर्वोपरि होती है। और 1 अक्टूबर को हरियाणा की जनता 2 करोड़ 1 लाख मतदाता जो है वो ये तय करेंगे कि हरियाणा में कौन सत्ता पर काबिज होगा। जी अच्छा, चूंकि आपने जिक्र मनोहर लाल का भी कर दिया और आपने जिक्र नायब सिंह सैनी का भी कर दिया, अगर विपिन यहाँ पर मैं इन शॉर्ट आपसे पूछूं कि अब ये जो परीक्षा होनी है बीजेपी के लिए सही मायने में, वो मनोहर लाल की होनी है या नायब सिंह सैनी की होनी है? देखिए, ये सवाल जो है बहुत ही कठिन इसका जवाब देना है, क्योंकि 76 दिनों के भीतर नायब सिंह सैनी ने घोषणाओं का पिटारा तो खोला, लेकिन क्योंकि जनता जो है वो बड़ा ही साइलेंटली प्ले करती है, कोई भी चुनाव होगा, किसी भी प्रदेश का चुनाव होगा। और हरियाणा में अगर बात करें तो इस बार जिस तरीके से लोकसभा में जो नतीजे बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी, उस तरह के नतीजे भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले। कांग्रेस, जिसका कि वोट शेयर लगातार 2014 से गिर रहा था, लगातार विधानसभाओं में हार मिल रही थी, वो जो है बराबरी पर आकर खड़ी हो गई। अब ऐसी परिस्थिति में विपिन, आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि कांटे का मुकाबला जैसा लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिला वैसा ही विधानसभा इलेक्शंस में भी होगा। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ में जुड़ने के लिए। जैसे ही डेट्स यहाँ पर डिक्लेयर हुई हैं, सामने आई हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अनिल विज और बाकी पार्टी के नेता जो हैं वो रिएक्शंस दे रहे हैं। कुछ रिएक्शन सुन लेते हैं। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। बहुत अच्छी बात है, 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे। बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे। और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और हमारे कार्यकर्ता तो वैसे हर वक्त ही तैयार रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हरियाणा को लेकर भी डेट सामने आ गई हैं। 1 अक्टूबर यानी कि एक ही चरण में होगा हरियाणा में विधानसभा चुनाव। 90 सीटों पर यह मुकाबला होगा और जैसा अभी मेरे सहयोगी विपिन परमार भी बता रहे थे, सरप्राइजिंग एलिमेंट है ये। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा को लेकर डेट्स डिक्लेयर कर दी गई हैं। एक ही चरण में 1 अक्टूबर को होगा मतदान और 4 अक्टूबर जब वोटों की गिनती होगी, काउंटिंग होगी और मालूम हो जाएगा कि हरियाणा में इस बार बनने जा रही है किसकी सरकार। 90 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन 1 तारीख को। कैसे ध्यान रखा जाएगा कि सब जो जनता है, जो आवाम है, वो सुरक्षित रहे? ऐसा है कि हमने सरकार ने पिछले वर्षों में आतंकवाद की घटनाएं भी कम की हैं, आतंकवादियों की संख्या भी कम की, आतंकवादियों की आयु भी कम की है। निश्चित रूप से जिनके हाथ में आज भी हथियार हैं और भारत के नागरिकों को मारना चाहते हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। उन्हें जल्द ही
उनके षड्यंत्रों को निष्फल किया जाए। सर एक अंतिम सवाल, बीजेपी क्या किसी के साथ एली पार्टी के साथ भारतीय जाएगी या जनता अकेले पार्टी चुनाव वहां लड़ेगी? मजबूती से चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जनता को अटूट विश्वास है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कॉन्फिडेंट यहाँ पर अलग अलग पार्टी के लीडर्स, चाहे वो हरियाणा के लिहाज से आप देख लीजिए या फिर उधर जम्मू कश्मीर के लिहाज से देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में तो इनफैक्ट अभी से सुगबुगाहट तेज हो गई है कि कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ जाता हुआ चुनाव लड़ेगा या इंडिविजुअल लड़ेगा। लेकिन यहाँ हरियाणा को लेकर समीकरण जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही ये कांटे की टक्कर है। और जैसे मैंने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों का इंतजार खत्म हुआ।